पंजाब के और देश के सबसे अमीर डॉन जग्गू भगवानपुरिया की। ये जग्गू भगवानपुरिया क्या सबसे रईस डॉन तो ही है। हाँ, जग्गू भगवानपुरिया का मेरे इस बुक में जिक्र नहीं है, पर फिर भी यस, आप हाँ, पर इस समय यस, ही इज वन ऑफ द टॉप। और वो उसकी मदर का भी मर्डर हो गया है और वो खुद भी इन्वॉल्व है। अभी उसके ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगे हैं, हालांकि वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में है, उनकी कस्टडी में है, असम की एक जेल में है वो। और वहाँ से तो उसका आई डोंट नो कैसे वो नेटवर्क चला रहा है, गॉड नोज, पता नहीं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई चला रहा है वैसे वो चला रहा है। तो जग्गू भगवानपुरिया का दो मेन उसके पास कंट्रोल है, कबड्डी की लीग्स और ड्रग्स का। इन दोनों के बीच में जग्गू भगवानपुरिया का नाम आता है। कबड्डी का जो गेम है वो जैसे यहाँ क्रिकेट है, इसमें पैसा है, कबड्डी में गैंगस्टर कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं पहली चीज। और कनाडा, पंजाब की कबड्डी कनाडा और बाकी देशों में भी जाती है क्या? क्या है ये कबड्डी का गेम? क्या है? कई चार्जशीट में कबड्डी को समझने के लिए भी फिर हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और एक है पास्ट हिस्ट्री, एक है रिसेंट हिस्ट्री। रिसेंट हिस्ट्री बताइए। हाँ, मैं ब्रीफ में बताता हूँ कि जो कबड्डी की गेम है वो एक नेशनल स्टाइल है, एक पंजाबी स्टाइल है ना। नेशनल स्टाइल में 1-2 मतलब उनका डिफरेंट स्टाइल है, मैं कई बार कंफ्यूज कर जाता हूँ उसको। तो जो पंजाबी कबड्डी स्टाइल है वो ऐसा ही है कि आप जंग में हो, आप लड़ाई में हो, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहा है वहाँ पे। वो स्टाइल की कबड्डी है। वही इन्वेजन्स में इन्वेडर्स को लड़ने के लिए उनके साथ लड़ाई की तैयारी वाली कबड्डी थी, कि हम हमेशा तैयार हैं लड़ाई के लिए। ये हिस्टोरिकली सेंचुरी से चलती आ रही है कबड्डी। जो अभी कबड्डी का बूम आया वो फिर से वही रिसेंट हिस्ट्री 2012 से 14 का जो पीरियड है, जो ये 2 साल का पीरियड है, ये पंजाब की प्रॉब्लम्स का बेस है। उसी में सडनली वर्ल्ड कबड्डी, जो शुरू तो 2009 से हो गई थी, सडनली वर्ल्ड कबड्डी बिग लीग में आ जाती। तो वहाँ पे वर्ल्ड कबड्डी ऑर्गेनाइज की जाती है और पंजाब के प्लेयर्स कनाडा जाते हैं, वहाँ फाइट करते हैं, और वहाँ उनके मैचेस होते हैं। पाकिस्तान की टीम्स आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम्स आ रही हैं वो सब पंजाबी, लेकिन वो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं। और पंजाबी की कबड्डी एक्चुअल में नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो ये महीना है उसमें फार्मर फ्री है। उसने उसको पैडी को काट लिया है, धान काट लिया उसने, और कनक को उसने बीज दिया है, तो वो फ्री है अप्रैल तक। तो इसी दौरान 3-4 महीने में कबड्डी के मेले होते हैं हर गांव में, और हर गांव में एक अपनी मूंछ का सवाल है कि मेरे यहाँ कबड्डी दूसरे गांव से अच्छी होगी, या मेरी कबड्डी का टूर्नामेंट पिछले सरपंच से अच्छा होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए कि सबसे जो बड़े प्लेयर हैं वो मेरे गांव में खेलेंगे। तो आप उनको अट्रैक्ट करते हो पैसे से। तो पैसा आपको कौन देते हैं? वही रियल एस्टेट वाले, पॉलिटिशियंस वाले। और पॉलिटिशियन तो जहाँ 5 लोग हैं, पॉलिटिशियन वहाँ आएगा कि भाई मेरी 5 वोटें खराब हो रही हैं या बन रही हैं। और फिर अगर आपको वो टीमें नहीं आ रही हैं, वो कह रही नहीं भाई ये 2 लाख रुपया कम है, हम नहीं आएंगे, तो फिर वो यूज़ करते हैं पावर का। पॉलिटिशियन से फ़ोन करवाया, पुलिस से फ़ोन करवाया, नहीं चला तो गैंगस्टर से करवाया। तो गैंगस्टर्स ही इन्फ्लुएंस करते थे कि कौन सा प्लेयर कौन सी टीम में खेलेगा और कौन सी कबड्डी लीग खेलेगा और किस गांव में खेलेगा। ये उनका कंट्रोल था। अगर नई बात मानी जाती थी तो गोली चला देते थे। अभी उन्होंने राणा बलाचौरिया को मारा मोहाली में, संदीप नंगल अंबिया को मारा उन्होंने वहाँ पे जलंधर में। तो ये सब उसी का हिस्सा है। और वो वहाँ पे पैसा है कबड्डी में। वो कबड्डी हो रही है मिट्टी पे, लेकिन उसमें पैसा, कैन यू बिलीव उसमें कितना पैसा है? एक आदमी, एक प्लेयर जो रेडर है, जो अंदर जा रहा है और हाथ लगा के उसने वापस आना है, एक दिन में उसने 8 हार्ले डेविडसन जीते हैं। अच्छा, एक दिन में। और लोग कहते हैं कि रेड अगर सक्सेसफुल होगी तो मैं ये दूंगा और मैं वो दूंगा। और है वहां पे बस कि हम हैं और पावर है। और फॉर्चूनर्स, डिफेंडर्स, ये गाड़ियां मिलती हैं प्लेयर्स को, और बहुत कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। यहाँ खेलते हैं सर्दियों में, फिर वहाँ कनाडा में गर्मी आ जाती है, वहाँ खेलते हैं, इटली में खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, इंग्लैंड में खेलते हैं, यूएसए में खेलते हैं। सेम प्लेयर्स जा रहे हैं। और वो कौन ये डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लेयर कहाँ जा रहा है? वो डिसाइड करता है गैंगस्टर। जग्गू भगवानपुरिया की लीग चल रही है।
उसकी खुद की मेजर लीग चल रही थी, फिर बम्बिहा ग्रुप की अपनी लीग चल रही थी, बीच में लॉरेंस बिश्नोई का था, और गैंगस्टर्स का सबकी लीग्स चल रही हैं। कमाल की बात है, जो राणा बलाचौर का मर्डर हुआ तो वहां पे पुलिस भी प्रेजेंट थी, फिर भी और वो हाँ वो तो वीडियो आया, वो तो दिन दहाड़े। पॉइंट ब्लैंक पे आके उसको मार गए। और वो बहुत छोटा प्लेयर है, राणा बलाचौरी इतना बड़ा अच्छा, कबड्डी प्लेयर उसको मार दिया? नहीं, आई मीन वो मैनेजमेंट का प्लेयर, इतना बड़ा वो मैनेजमेंट का प्लेयर नहीं था वो, बस वो उठ रहा था तो उसको मार दिया उन्होंने।